जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक बकरी जो शेर के बच्चों को अपने बच्चों के जैसे पालती है, फिर वह शेर उस बकरी के साथ क्या करता है, इस वाकया को सुनकर आप दंग रह जाएंगे मित्रों। यह एक सच्ची घटना है, कैसे एक माँ के अंदर कितनी बड़ी ममता होती है और वो बच्चे बड़े होने के बाद से उसी के साथ क्या सलूक करते हैं। इस वाकया को पूरा जरूर सुने मित्रों। तो आइए बिना किसी दूरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक बकरी रहती थी और वह अपने बच्चों को अपने आसपास चराती रहती, खिलाती रहती और कभी उन्हें अपने से दूर नहीं होने देती थी। उसे डर था कि जंगल में जो जंगली जानवर रहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, शेर, चीता, भेड़िया, ये सब कभी न कभी उसके बच्चों को मार देंगे। इसलिए वह अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाती थी। एक बार की बात है, वह जंगल में अपने बच्चों के साथ घास चर रही थी। तभी अचानक उसे कुछ काम से अपने बच्चों से दूर जाना पड़ा। वह अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा समझाई बताई कि इस घर के पास ही रहना, इधर उधर कहीं नहीं जाना, और जब मैं चली जाऊं तो इसके अंदर घुस जाना, यहीं पर छिप कर रह जाना, क्योंकि जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर हैं और वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह इनको समझा बुझाकर और घने जंगल की तरफ निकल गई। जैसे वह उससे लोगों की नज़रों से ओझल हुई, वे बच्चे इधर उधर देखते रहे और अपनी माँ की कहानुसार वहीं पर इधर उधर घास चर के फिर घर में घुस रहे थे। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब उसकी माँ वापस नहीं आई, तब ये बच्चे फिर बाहर निकल आए और इधर उधर ढूंढने लगे कि माँ कहाँ गई, इतना देर हो गया, माँ क्यों नहीं आई। इतने में एक खतरनाक शेर आता है और वह इन दोनों बच्चों को मार कर खा जाता है। वे बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, माँ माँ पुकारते रहे, लेकिन भला उनकी माँ हो तब तो उन्हें बचा पाए। तो वे दोनों बच्चों को शेर मार कर खा जाता है। फिर शाम को जब वह बकरी वापस आती है अपने घर की तरफ, इधर उधर ढूंढती है अपने बच्चों को, चिल्लाती है, बोलती है, लेकिन उनके बच्चों को यह आवाज़ नहीं जा पाती है, क्योंकि वे बच्चे इस धरती पर नहीं रहते हैं, वो चले गए रहते हैं। वो मन ही मन बहुत ही घबराई हुई रहती है कि आखिर उसके बच्चे कहाँ गए, कहाँ गए। तभी कुछ दूरी पर उसे उन हड्डियों के निशान नजर आते हैं और ये हड्डियों के निशान बिल्कुल ताज़े थे। फिर उसे पता चलता है कि शेर ने उसके बच्चों को मार कर खा गया। वह बहुत ज़्यादा बिलखती है, रोती है। वह प्रभु से यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, आखिर इनका क्या गुनाह था कि इन लोगों की एक छोटी सी जिंदगी को यहीं उजाड़ दिया यह शेर ने। फिर वह बेचारी बकरी इधर उधर भटकती रहती है, घूमती रहती है। अब उसका मन बिल्कुल ही नहीं लगता है। कुछ समय बाद जब वह जंगल से वापस घर की तरफ आ रही होती है, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया रहता है। बारिश आने की आवाज़ आने लगती है, तेज़ हवाएं, आंधी तूफान चलने लगता है। उसे कहीं पास ही में कुछ आवाज़ आती है और वह इधर उधर देखती है, लेकिन पता नहीं चलता है कि यह आवाज़ कहाँ आ रही है। फिर वह ढूंढती है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और जाकर देखती है तो वहाँ पर एक शेर का छोटा सा बच्चा रो रहा रहता है। वह इतना छोटा बच्चा रहता है जैसे मारो कि कुछ ही टाइम हुआ उसके पैदा हुए, और वह छुप कर देखती है कि इस बच्चे के आसपास में कोई शेरनी तो नहीं है, कोई शेर तो नहीं है कि कहीं मैं जाऊं और तब तक वो मार के खा जाए। वह पूरी तरह से जब निश्चिंत हो जाती है कि कोई जानवर यहाँ नहीं है और यह बेचारा अकेला बच्चा रो रहा होता है, तो यह उसके पास जाती है और उसे बचाकर उस झोंपड़ी में ले जाती है। वह शेर का बच्चा इस बकरी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। वह एक दिन तक तो उसके साथ रहती है, फिर वह सोचती है कि मैं अपने घर की तरफ चली जाऊं, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है, उसकी ममता जाग उठती है कि भला इस जंगल में इतने छोटे बच्चे को यदि मैं छोड़ कर जाती हूँ तो कोई ना कोई जानवर इसे मार देंगे। इसलिए वह सोचती है कि जब तक इसके माँ बाप नहीं आ जाते मैं इसके पास रहती हूँ। ऐसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। 1 हफ्ते तक उसके पास कोई नहीं आता है। वह बकरी उस शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाती रहती है और उसे पालती है, पोसती है। धीरे धीरे वह बच्चा अब थोड़ा तंदुरुस्त हो गया रहता है। वह उसे लेकर अपने घर आ जाती है और उसके यहाँ इस शेर की बकरी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। वह उसे अपने माँ के जैसे मानता है। कुछ समय बाद बकरी 2-3 बच्चों को जन्म देती है और बकरी के बच्चे और यह शेर का बच्चा सब साथ साथ रहते हैं। 1 साल खेलते हैं, कूदते हैं और एक साथ धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। लेकिन बकरी के मन में एक डर बैठा रहता है कि इसका पिता मेरे बच्चों को मारकर खा गया था
और यह शेर जब बड़ा हो जाएगा, यह बच्चा जब बड़ा होगा तो ये भी एक शेर बनेगा। और शेर का भला हम लोग क्या, हम लोग तो उसके मांसी होते हैं। वो जब चाहे तब हमें शिकार करके हमें मार कर खा जाए, इसलिए इसके मन में हमेशा डर बना रहता है। भले वह उस बच्चे को पालती है, पोसती है, लेकिन मन ही मन वह प्रभु से प्रार्थना करती रहती है कि हे प्रभु, मेरी हिफाजत करना, हे भगवान मेरी रक्षा करना, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ एक माँ होने के नाते कर रही हूँ, और मैं माँ का तो फर्ज अदा कर दूँगी, लेकिन क्या यह बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जब शेर बन जाएगा, तब क्या यह हमें छोड़ेगा या मेरे बच्चों को छोड़ेगा? इसलिए हर समय उसके मन में यह डर बना ही रहता है। कुछ समय के बाद से जब यह शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है और बकरी के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो वह शेर का बच्चा इधर उधर अपनी शिकार की तलाश में जाता है और फिर शाम के समय वहीं झोपड़ी में आकर रह जाता है जहाँ यह बकरी के बच्चे और उसकी माँ रहती हैं। वह इस घर को ही अपना घर समझता है और बकरी के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें अपना भाई समझता है। एक बार की बात है, जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है और वह झाड़ी के पीछे से छुपकर बकरी के इन बच्चों के ऊपर निशाना लगाया रहता है। वह घात लगाए बैठे रहता है कि कब ये हमारे करीब आए और मैं झपट्टा मारकर इन्हें मार डालूं। ये बकरी के बच्चे जो होते हैं नहीं देखते रहते हैं, नहीं जानते रहते हैं कि उसके मारने के लिए कोई शेर घात लगाए बैठा रहता है। तब तक यह शेर जो इसका भाई रहता है वह शिकार करके आता है और सामने देखता है कि एक दूसरा शेर आकर इन पर घात लगाए बैठा है। वह आगे जाकर उस शेर से इन भाइयों को बचा लेता है। तब वह शेर बहुत नाराज होता है, कहता है कि हमारे शिकार है, तुमने मेरे शिकार को हमारे हाथ से छीन लिया, ये कैसे हो सकता है? वह कहता है ये शिकार बाद में होगा, पहले तो ये सब मेरे भाई हैं। तो वह शेर कहता है कि कैसी नादान जैसे बातें कर रहे हो, ये कोई भाई भाई नहीं हैं, ये सब हमारे भोजन हैं और हमारा भोजन करना हम लोग का कर्म है। यदि हम ऐसे भाई बनाते चलेंगे तो हम लोगों का भोजन कहाँ से मिलेगा, हम लोग किसे मारकर भोजन करेंगे? वह बहुत नाराज होता है और इस शेर को बोलने लगता है। जब यह शेर बार बार मना कर देता है तो वह झपट्टा मारकर उस बकरी के बच्चे पर पड़ता है, लेकिन तब तक यह शेर भी जवान हो गया रहता है और यह पंजा मारता है और उसके गर्दन पर पकड़कर उसे नोच देता है। वह शेर वहीं पर गिरकर ढेर हो जाता है। ये सारी घटना वह बकरी दूर से ही देख रही होती है। वह मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख दी। मैंने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया था, उसे पाला था, पोसा था, बड़ा किया था। मुझे जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि यह शेर एक दिन हम लोगों को मार कर खा जाएगा, वही शेर आज हमारा रक्षक बन गया और मेरे बच्चों को और मेरी ज़िंदगी बचाकर हमें महफूज कर दिया। मित्रों, जब हम किसी को प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और उसे अच्छे संस्कार देते हैं तो वो आज नहीं तो कल हम लोगों के काम जरूर आते हैं। इसलिए इस कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों में अच्छे से अच्छे संस्कार भरें और जब आप बूढ़े हो जाएं तो ये बच्चे आप लोगों को महफूज कर सकें, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा कर रखें, आप लोगों के साथ रहें और आप लोगों का हिफाजत कर सकें। मित्रों, इस तरह की कहानियाँ यदि आप सुनने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों यारों को भी साझा करिए। इस तरह की जानकारियाँ सुनकर, कहानियाँ सुनकर उनके बच्चे भी, उनके परिवार में भी एक अच्छा संदेश जाए। और यह अच्छा कार्य करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।